2024 में पूरे भारतवर्ष में 2 बार दीपावली मनाई जाएगी। पहली दीपावली 22 जनवरी को, जब भगवान श्री राम 500 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटेंगे, और दूसरी दीपावली वो जो हर साल पारंपरिक रूप से मनाई जाती है। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। नमस्कार, मैं हूं रुचि अमृत और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। बाईस जनवरी 2024 ये तारीख भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पूर्ति की तारीख है। उनके आह्वान पर पूरा देश जगमग होगा, हर घर दियों से रोशन होगा। लेकिन ये ऐतिहासिक दिन ऐसे ही नहीं आया है, शताब्दियों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद आया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प से पूर्ति तक की यात्रा की रियल स्टोरी बताएंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। राम मंदिर के लिए वर्षों पहले शुरू हुई उनकी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी। पीएम मोदी की इस यात्रा का आधार भगवान श्री राम के प्रति पूर्ण आस्था और भक्ति है, जिसे उन्होंने निस्वार्थ भाव से लिए गए दृढ़ संकल्प से पूर्ण किया। राम मंदिर राम जन्मभूमि स्थल पर ही बनाया जाएगा, जहां राम का जन्म हुआ था। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। यही है नरेंद्र मोदी का वो संकल्प जिसे उन्होंने दशकों पहले लिया था। नरेंद्र मोदी ने ये संकल्प गुजरात में लोक अदालत मां अयोध्या नामक आयोजन में 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में लिया था। उन्होंने जो संकल्प लिया ठीक वैसा ही हुआ। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को हम 3 कालखंडों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पहला, आरएसएस प्रचारक के रूप में उनकी भूमिका। दूसरा, बीजेपी के नेता के रूप में उनका योगदान। तीसरा, प्रधानमंत्री के रूप में उनकी प्रतिबद्धता। तो शुरुआत करते हैं उस दौर से जब वो आरएसएस के प्रचारक थे। 1970 के दशक में शुरुआती सालों में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई ओजस्वी भाषण दिए। उनमें से लोक अदालत मां अयोध्या में दिया गया ये भाषण विशेष रूप से बहुत ही प्रभावशाली था। कहा जाता है कि सुनने वालों को ये इतना पसंद आया कि रिकॉर्ड किए गए भाषण के ऑडियो कैसेट बनाए गए और वो कैसेट घर घर तक पहुंचे। जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान परज राम जन्मभूमि मंदिर बनशे। दुनिया ने कोई ताकत राम मंदिर बनता अटका नहीं। नरेंद्र मोदी के भाषण को लोगों ने बार बार सुना और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ते चले गए। आरएसएस में एक स्वयंसेवक के रूप में नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर था, अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान को पुनः प्राप्त करना और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करना। राम मंदिर आंदोलन के प्रति जागृति के लिए पूरे भारत में कई यात्राओं का आयोजन किया जा रहा था। गृह राज्य गुजरात में नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर आंदोलन के मुख्य उत्प्रेरक बने रहे। आंदोलन के प्रति लोक जागरण में उन्होंने सक्रिय भागीदारी का निर्वाह किया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा इंडिया टुडे में छपा ये लेख 31 मई 1986 का है, जिसमें लिखा गया कि राज्य के आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हाल ही में घर घर जाने का कार्यक्रम पूरा किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने करीब 9000 गांवों में घर घर जाकर लगभग 55 लाख लोगों से मुलाकात की है। अहमदाबाद के आरएसएस प्रमुख नरेंद्र मोदी से बेहद प्रसन्न हैं। वैसे हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में प्रस्तावित राम मंदिर के लिए राज्य के हजारों गांवों के लोगों द्वारा दान की गई ईंटें इकट्ठा की गई। 1989 में उन्होंने रामशिला पूजन के माध्यम से राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। इसी साल साधना पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने राम मंदिर निर्माण के महत्व के पीछे अपना दृष्टिकोण लिखा। राम मंदिर आंदोलन के प्रति राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने और भारत को एकजुट करने में रामशिला के योगदान के बारे में उन्होंने लिखा कि आज रामशिला राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई है और इस मुद्दे का विरोध करने वालों को असहजता महसूस हो सकती है। रामशिला का महत्व राम मंदिर के निर्माण से परे है। ये लाखों लोगों के दिलों की आस्था बन गई है। ठीक उसी तरह
जैसे लोकमान्य तिलक के गणेशोत्सव में किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना और महात्मा गांधी के चरखे ने आर्थिक समर्थन से आगे बढ़कर चरखे के साथ स्वराज्य के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई थी। इसी प्रकार स्वतंत्रता के 5वें दशक में रामशिला राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला बन गई है। भविष्य के भारत, अखंड भारत के निर्माण के लिए उन प्रतीकों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है जो दिलों को जोड़ते हैं, न कि वो जो दिलों को तोड़ते हैं। राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण एकता के संदेश का प्रतीक बन गया है। तुलसीदास की पंक्ति राम काज करिबे को आतुर को आज हृदय में रचा बसा लेना आवश्यक है। 1989 स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक बहुत ही अहम घटना का गवाह बना। घटना थी विश्व हिंदू परिषद द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास। ये राम मंदिर की मांग का एक प्रतीकात्मक और शक्तिशाली दावा था। नरेंद्र मोदी ने साधना नामक पत्रिका में अनिकेत उपनाम से राम मंदिर शिलान्यास के अनुपम क्षण को कलमबद्ध किया। उन्होंने लिखा, 9 और 10 नवंबर 1989 हिंदू चेतना के इतिहास में एक विशाल स्मारक रहेगा। कई लोग अयोध्या में राम शिलान्यास समारोह को अपनी आंखों से देखेंगे। समस्त विश्व का ध्यान भारत की इस घटना पर केंद्रित है। अयोध्या का शिलान्यास समारोह सांस्कृतिक स्वतंत्रता की विजय की शुरुआत का प्रतीक है। संघे शक्ति कलियुगे, यानी कलयुग में एकता ही शक्ति है। आरएसएस स्वयंसेवक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने लाखों देशवासियों को राम मंदिर आंदोलन से जोड़ने में अहम योगदान दिया। तो उन लोगों ने इस राम जन्मभूमि का विचार, सम्मान और स्वाभिमान का विचार अयोध्या के साथ साथ हिंदुस्तान के 3-4 लाख गांव में पहुंचाया। अगर एक गांव में अगर 100 लोगों तक भी पहुंच गया तो करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। अब उन करोड़ों लोगों में अगर 1-2% लोगों के हृदय में अग्नि जग गई, अग्नि है, केवल उस पर धूल जमी रहती है, राख जमी रहती है, उस राख को हटा दिया तो देश में परिवर्तन। उतना ही योगदान है सबका। वो एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक भक्त के रूप में, देशभक्त के रूप में है, पार्टी के रूप में नहीं है। दूसरा है बीजेपी के नेता के रूप में राम मंदिर निर्माण के लिए उनका योगदान। आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी 1980 के दशक में ही भाजपा में शामिल हुए। एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में वो गुजरात में राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाली प्रेरक शक्ति के रूप में उभरे। 1989 में उन्हें भाजपा ने गुजरात इकाई का महासचिव नियुक्त किया और 1990 में उन्हें राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य नामित किया गया और 1990 के दशक के अंत तक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उन्हें पदोन्नत कर दिया गया। पार्टी की जिम्मेदारियों के साथ साथ राम मंदिर आंदोलन में भी वो अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहे और राम मंदिर आंदोलन की देशव्यापी लोकप्रियता में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर और उससे जुड़े आंदोलन के प्रति उनका समर्पण और प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। देश ने वो समर्पण और प्रतिबद्धता देखी है जब 12 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी की राम मंदिर के लिए रथ यात्रा का आरंभ हुआ। नरेंद्र मोदी ने ही आडवाणी जी की इस रथ यात्रा के आयोजक की जिम्मेदारी उठाई। वो गुजरात चरण की यात्रा के दौरान रथ के सारथी बने। नवरात्रों के दौरान उन्होंने पूरी रथ यात्रा की व्यवस्था संभाली जब वो खुद गुजरात के 600 गांव में गए और वो भी नवरात्रों के उपवास में जब वो केवल पानी पर निर्भर रहे। हालांकि नरेंद्र मोदी रथ यात्रा के गुजरात चरण के ही आयोजक थे, लेकिन जब 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव की सरकार ने रथ यात्रा को रोक दिया और आडवाणी जी को हिरासत में लिया, ये नरेंद्र मोदी की निष्ठा का ही प्रमाण है। जब आडवाणी जी हिरासत में लिए जा रहे थे तब मोदी उनके बगल में खड़े हुए थे। 1991 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया। दिल्ली के बोट क्लब में देश भर से संत, आध्यात्मिक नेता और आमजन भगवान श्री राम के नाम पर एकत्र हुए। उस वक्त की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरों में भीड़ के बीच राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी को देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में मां ऋतंभरा को भी आप देख सकते हैं। मां ऋतंभरा और मोदी जी के रिश्तों की प्रगाढ़ता आज भी अनवरत बनी हुई है। देश ने वो ऐतिहासिक क्षण भी देखा जब 26 जनवरी 1992 को मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लाल चौक पर शान से तिरंगा फहराकर एकता यात्रा का समापन किया। इसी यात्रा के दौरान 14 जनवरी को नरेंद्र मोदी अयोध्या भी गए। वहां उन्होंने राम जन्मभूमि में रामलला को एक छोटे से टेंट में सिमटे देखा। वहीं उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं अयोध्या तभी लौटूंगा जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा होगा। 1992 से उन्होंने अपना संकल्प कभी नहीं भुलाया। जब तक राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया तब तक मोदी अयोध्या कभी नहीं गए।
9 नवंबर 2019 को फैसला आया और संकल्प सिद्धि के बाद ही मोदी जी 5 अगस्त 2020 को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने अयोध्या गए। नरेंद्र मोदी की राम भक्ति और आस्था का एक और प्रमाण श्री राम को समर्पित एक कविता है। ये कविता उन्होंने भाजपा के जम्मू कश्मीर इकाई के आधिकारिक लेटरहेड पर लिखी थी। साल दर साल नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के अभियान को सशक्त करते रहे। फरवरी 1993 और जून 1993 के बीच मंदिर निर्माण के समर्थन में आयोजित हस्ताक्षर अभियान में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। हस्ताक्षर इकट्ठा करने के लिए सैकड़ों गांवों की यात्रा की। उनके नेतृत्व में करीब 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए गए। इस हस्ताक्षर अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी ने राम मंदिर आंदोलन में उन्हें एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर दिया। राम मंदिर आंदोलन में नरेंद्र मोदी की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी प्रसिद्धि दिलाई। 1998 में वो मॉरिशस गए। उन्हें मोका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के जीवन के बारे में सम्मेलन में उपस्थित लोगों के सामने भाषण दिया, जिसने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो हमेशा राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे और राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया। उनका विचार था कि मंदिर राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने में सहायक होगा और नागरिकों के बीच समानता का संदेश फैलाने में मदद करेगा। अब तीसरा भाग, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की राम मंदिर के लिए प्रतिबद्धता। भाजपा ने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया कि राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ही बनेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि मंदिर स्थल पर अदालत के फैसले का सम्मान किया जाएगा। वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित इस विवाद का समाधान इतना आसान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2018-19 में इस मामले की नियमित सुनवाई का निर्णय लिया, तब दूसरी कई बाधाओं के साथ सबसे बड़ी बाधा यह आई कि करीब 1.5 लाख दस्तावेज थे जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी जैसी भाषाओं में थे। सबसे बड़ी चुनौती इन सभी दस्तावेजों का एक भाषा में अनुवाद किया जाना था जो सबको मान्य हो। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता लेकर इस कठिन कार्य को 6 महीने के अंदर पूरा करवाया। सभी पक्ष कागजी प्रमाणों के अनुवाद पर सहमत हुए और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की फास्ट ट्रैक सुनवाई अगस्त 2019 में शुरू हुई और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मंदिर निर्माण के लिए विवादित 2.77 एकड़ भूखंड राम जन्मभूमि न्यास को दे दी जाए। फैसले में मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही उपयुक्त और प्रमुख स्थान पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देना भी शामिल था। सर्वोच्च अदालत के फैसले को सभी ने स्वीकार किया और यही भगवान श्री राम के जन्मस्थान को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। फरवरी 2020 में पीएम मोदी ने लोकसभा में घोषणा की कि सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और दूसरे संबंधित मुद्दों की पूर्ति के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को भूमि के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए। ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया कि कोई बाधा या भ्रम पैदा ना हो और कोई भी मुद्दा अयोध्या में राम भक्तों के लिए भव्य राम मंदिर और मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद के निर्माण में बाधा न बने। अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी। 500 साल पुराने राम मंदिर आंदोलन और नरेंद्र मोदी की राम मंदिर के लिए व्यक्तिगत यात्रा 5 अगस्त 2020 को अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची, जब उन्होंने खुद अयोध्या में भगवान श्री राम को समर्पित भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य उन्हें सौंपा गया, जो पीढ़ियों से मंदिर स्थापत्य कला के विशेषज्ञ हैं। चंद्रकांत भाई सोमपुरा वो इस मंदिर के वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट। उनकी 13-14 पीढ़ियां केवल मंदिर निर्माण का काम करती है। उनकी वंश परंपरा है। उन जैसी वंश परंपरा का दूसरा आदमी मैंने ना सुना ना देखा। अगर कोई कहता हो कि हमारी भी इतनी पुरानी है तो मैं जरूर उसको प्रणाम करना चाहूंगा।
सोमनाथ मंदिर की ड्राइंग उसी परिवार ने बनाई। अहमदाबाद का अक्षरधाम उसी परिवार की कृति है। अंबाजी का मंदिर उसी परिवार की कृति है। वो परिवार पत्थरों के मंदिर निर्माण की शैली के जानने वाला अकेला परिवार है। पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने इसकी ड्राइंग तैयार की है। अयोध्या में विधिवत श्री राम मंदिर का निर्माण सुचारू रूप से हुआ। मंदिर के साथ साथ पीएम मोदी ने श्री राम की नगरी अयोध्या के विकास पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने 11,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी का उद्देश्य नागरिक सुविधाओं का कायाकल्प करना और अयोध्या में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इन विकास कार्यों में अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार, नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करना शामिल है। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का निर्माण 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया गया है। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन 6,500 वर्ग मीटर में फैला है, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। टर्मिनल भवन का बाहरी भाग भगवान श्री राम मंदिर के वास्तुशिल्प के वैभव को दर्शाता है, जबकि आंतरिक भाग को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला से सुसज्जित किया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन के पहले फेज को 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। भव्य श्री राम मंदिर तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए अयोध्या में राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ सहित 4 चौड़ी और सुंदर सड़कों के निर्माण की भी योजना है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ आसपास के कई बुनियादी ढांचों के निर्माण कार्य भी पूरे हो जाएंगे, जिससे देश भर से भक्तों को अयोध्या धाम आने में मदद मिलेगी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर को और भव्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को 10 काम पूरा करने का संदेश दिया है, जिसमें 14 जनवरी से 22 जनवरी तक देश के सभी मंदिरों की साफ सफाई का संदेश शामिल है। देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। प्रचारक से प्रधानमंत्री तक की नरेंद्र मोदी की संकल्प यात्रा इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक नेक काम के प्रति अटूट समर्पण ऐतिहासिक मील का पत्थर बन सकता है। 22 जनवरी का यह दिन पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान राम की श्रद्धा में सराबोर भक्तों की आस्था, साधना, त्याग और तपस्या का परिणाम है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा इतनी मजबूत थी कि मुगल आए, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, पर्शियन और अफगान भी आए, लेकिन सभी इतिहास के पन्नों में सिमटकर समाप्त हो गए। लेकिन आस्था का चक्र न धीमा पड़ा न टूटा। लोग भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपना अपना पुरुषार्थ करते रहे। इसी चक्र में प्रधानमंत्री मोदी का भी गिलहरी जितना ही योगदान है, ठीक वैसा ही जैसा त्रेता युग में गिलहरियों ने भगवान राम की कार्य सिद्धि में योगदान दिया था, और यही योगदान इस युग में श्रद्धालुओं ने दिया है। ये समस्त भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि हम अयोध्या में बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे ही जीवन काल में एक नया तीर्थ स्थल स्थापित हो रहा है। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी राय में लिखकर जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर किसी अहम मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।